हेलो बच्चों। आज हम बात करने जा रहे हैं बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर की, जो कि है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अगर ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें बेटा, तो हम लोग को पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, देन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। इसके बाद में हम लोग गैमेट का फॉर्मेशन कराएंगे। आफ्टर गैमेट फॉर्मेशन बेटा फर्टिलाइजेशन होगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन बेटा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं बेटा सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। किसकी बात करने जा रहे हैं बेटा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें बेटा, तो ये टेस्टिस, एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनेटिलिया से मिलके बना है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। टेस्टिस, एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनेटिलिया, जिसे हम पेनिस भी बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें बेटा, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो सबसे पहले हम टेस्टिस की बात करते हैं बेटा। जो टेस्टिस है बेटा, सिचुएटेड किस में सिचुएटेड है बेटा? एक पाउच जिसे हम स्क्रोटम बोलते हैं। क्यों? स्क्रोटम बेटा मेंटेन करता है लो टेम्परेचर 2 to 5 डिग्री सेल्सियस। किसके लिए? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। ठीक है। इसके बाद हम बात करें, टेस्टिस बेटा जो है वो कवर्ड बाय डेंस कवरिंग से कवर्ड होती है, जिसकी लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर होती है और विड्थ कितनी होगी? 2 to 3 सेंटीमीटर। यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है सबको? यहाँ तक बात क्लियर है? वेरी गुड। देखो मैं बात कर रहा हूँ। ठीक। इसके बाद हम बात करें टेस्टिस जो है बेटा, ईच टेस्टिस जो है बेटा कंटेन 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल। Each testis contain 250 testicular lobule और each lobule contain 1 to 3 seminiferous tubule, जो कि लाइंड बाय होती है 2 टाइप ऑफ सेल से, एक मेल जर्म सेल, दूसरी सल्टोली सेल। जो मेल जर्म सेल है बेटा, ये स्पर्म का फॉर्मेशन करेगी, और जो सल्टोली सेल है ये प्रोवाइड करेगी न्यूट्रिशन। किसको? जर्म सेल को। देखो बेटा, अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, तो टेस्टिस की बात कर रहे थे बेटा। देखो, लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी पाउच, जिसे हम क्या बोले थे? स्क्रोटम बोले थे। क्यों? मेंटेन टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। अब इसकी डायमेंशन की बात करें, तो जिसकी लेंथ बेटा कितनी होगी? 4 to 5 सेंटीमीटर, विड्थ कितनी है? 2 to 3 सेंटीमीटर, और सराउंडेड बाय द डेंस कवरिंग। अब बात करते हैं इंटरनल एनाटॉमी की। अगर टेस्टिस की इंटरनल एनाटॉमी की बात करते हैं, तो 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल आर प्रेजेंट। 1 to 3 हाईली कॉइल्ड होते हैं, जैसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पर लोब्यूल साइट ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। यहाँ पे क्या कर, 2 सेल मैंने बोली थी, एक तो मेल जर्म सेल, दूसरी सल्टोली सेल। मेल जर्म सेल क्या करेगी बेटा? स्पर्म का फॉर्मेशन करेगी। सल्टोली सेल क्या करेगी बेटा? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। इज एम ऑडिबल? ठीक है। अब बात करते हैं रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। जो रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं, जो कि क्या कंटेन करता है? स्मॉल ब्लड वेसल एंड इंटरस्टिशियल सेल और लीडिंग सेल। अब ये लीडिंग सेल का काम क्या है? जो बेटा लीडिंग सेल है, लीडिंग सेल सिंथेसाइज एंड सिक्रीट, क्या सिक्रीट करती है बेटा? टेस्टिकुलर हार्मोन, जिसे क्या बोलते हैं? एंड्रोजन। ठीक है। अब यहाँ पे जो LH है, जो LH एक्ट कैसा? LH जो LH है वो एक्ट किस पे करेगा? लीडिंग सेल पे। और जो FSH है वो एक्ट किस पे करेगा? सल्टोली सेल पे। इसके बाद हम बात करते हैं मेल एसेसरी डक्ट की। इसके बाद हम बात करते हैं
मेल एसेसरी डक्ट की। अगर मेल एसेसरी डक्ट की बात करें बेटा तो यहाँ पे रेटी टेस्टिस, वास इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमस और वास डिफरेंसिया। फिर से बातों को नोट करिएगा। मेल एसेसरी डक्ट बेटा रेटी टेस्टिस, वास इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमस और वास डिफरेंसिया से मिलकर बना हुआ है। देखो बेटा, इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं पाथवे ऑफ स्पर्म की। किसकी बात करने जा रहे हैं? पाथवे ऑफ स्पर्म की। अगर स्पर्म की पाथवे की बात करें बेटा हम, तो सबसे पहले क्या आएगा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आएगा। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से आगे और आगे तो रेटी टेस्टिस मिलेगा। रेटी टेस्टिस से और आगे बढ़ोगे तो वास डिफरेंशिया मिलेगा। वास डिफरेंशिया से आगे जाओगे तो एपिडिडाइमस मिलेगा। एपिडिडाइमस से आगे जाएंगे तो वास डिफरेंशिया मिलेगा। और वास डिफरेंशिया से आगे जाएंगे तो इजैकुलेटरी डक्ट मिलेगा। आफ्टर इजैकुलेटरी डक्ट कहाँ जाएगा? यूरेथ्रा में। फिर से सुनो बेटा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, आफ्टर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहाँ पहुंचेगा? रेटी टेस्टिस से। रेटी टेस्टिस से वास डिफरेंशिया, वास डिफरेंशिया से एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस से वास डिफरेंशिया, वास डिफरेंशिया से इजैकुलेटरी डक्ट और इजैकुलेटरी डक्ट से बेटा यूरेथ्रा। लिखा भी होगा। पाथवे देखो बेटा, ऐसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, रेटी टेस्टिस, वास डिफरेंशिया, एपिडाइमस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट और फिर यूरेथ्रा। यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है? वेरी गुड। अब मेल एसेसरी ग्लैंड की बात कर ले रहे हैं बेटा। अगर मेल एसेसरी ग्लैंड की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सेमिनल वेसल्स बेटा 2 होंगी, प्रोस्टेट आपकी 1 होगी, बल्बनी यूरेथ्रल कितना है? 2 है। ये क्या काम करेंगे? दिस सिक्रीट रिच इन, इसका सिक्रीशन जो होता है रिच इन, किस में रिच होता है बेटा? फ्रक्टोज हो गया, कैल्शियम हो गया एंड अदर एंजाइम हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे जो बल्बी यूरेथ्रल है बेटा, सिक्रीशन हेल्प करेगा किसमें? ल्यूब्रिकेशन ऑफ पेनिस में। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मेल एसेसरी ग्लैंड की अगर बात करें तो यहाँ बेटा सेमाइनल वेसल्स आपकी 2 रहेंगी, प्रोस्टेट बेटा 1 है, बल्बी यूरेथ्रल 2 है। ये किस में हेल्प करेगा? दिस सिक्रीशन रिच इन, किस में रिच है बेटा? ये फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड एंजाइम में। यहाँ पे जो बल्बी यूरेथ्रल है बेटा, सिक्रीशन हेल्प करेगा किसका? ल्यूब्रिकेशन ऑफ पेनिस में। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बेटा मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया, जिसे हम पेनिस बोलते हैं। ठीक है, किसकी बात करने जा रहे हैं? मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया, जिसे हम पेनिस बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखो जो बेटा पेनिस है मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू जो कि इरेक्टाइल है। इन लार्ज एंड ऑफ पेनिस इज ग्लैंड्स पेनिस। ठीक, जो ग्लैंड्स पेनिस क्या है? कवर्ड बाय अ लूज फोल्ड ऑफ स्किन, स्किन जिसे क्या बोलते हैं? और स्किन बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे एसेसरी ग्लैंड की। देखो बेटा बात यहाँ पे क्या करता? सेमिनल वेसल कितनी है? 2 है। प्रोस्टेट कितना है? 1 है। बल्बी यूरेथ्रल बेटा कितनी है? 2 है। सिक्रीशन क्या होगा? सेमिनल प्लाज्मा रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड एंजाइम। फंक्शन क्या है? बल्बी यूरेथ्रल ल्यूब्रिकेशन ऑफ पेनिस, ये बता चुका हूँ अभी। इसके बाद ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं बेटा, यहाँ तक क्लियर है बेटा? नहीं हो तो बता देना बेटा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें बेटा, अब हम बात करें मेल की बात कर चुके हैं, आफ्टर मेल का फीमेल की बात करते हैं। तो अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात हम करते हैं तो यहाँ पे ओवरी है, फेलोपियन ट्यूब है, यूट्रस है, सर्विक्स है, वेजाइना है और एक्सटर्नल जेनेटिलिया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पे क्या है? ओवरी है, फेलोपियन ट्यूब है, यूट्रस है, सर्विक्स है, वेजाइना है और एक्सटर्नल जेनेटिलिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम ओवरी की बात कर रहे हैं। अगर ओवरी की हम बात करें तो बेटा ओवरी कैसी है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ओवरी क्या है? जैसे यहाँ पे ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, वहां पे मेल में क्या था? टेस्टिस था बेटा। तो ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जो कि क्या प्रोड्यूस करेगी? ओवम प्रोड्यूस करेगी एंड ओवेरियन हार्मोन। अगर ओवरी की हम बात करें तो 2 to 4 सेंटीमीटर किसी लेंथ में रहेगी। ओवरी की बात करें तो 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ रहेगी। ठीक, इसके बाद हम बात करें ये कन्वर्टेड, ये क्या है? कनेक्टेड है किससे? पेल्विक वॉल से। ये क्या है? कनेक्टेड है किससे? पेल्विक वॉल एंड यूट्रस, किसके थ्रू? लिगामेंट के थ्रू।
मैं ओवरी को फिर से रिपीट कर रहा हूँ बेटा, ओवरी क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक है, दैट प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा, ओवम एंड ओवेरियन हार्मोन। इसकी अगर बेटा लेंथ की बात करें 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ है, ठीक है, जो कि क्या कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूट्रस, किसके थ्रू बेटा, लिगामेंट के थ्रू। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद पढ़ ले बेटा, एक बार फ्लो बता दे रहा हूँ, वो ज़्यादा सही रहेगा। अगर फ्लो की बात करें बेटा, फ्लो ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की बात करें, तो सबसे पहले ओवरी, जो कि क्या प्रोड्यूस करेगी बेटा, ओवम। उसके बाद हम लोग फिम्ब्राई, फिम्ब्री क्या है बेटा, बेटा एनसीईआरटी का डायग्राम देखो अपना, ओवरी, ओवरी क्या है बेटा, क्या प्रोड्यूस करेगी बेटा, ओवम। इसके बाद में क्या है, फिम्ब्राई, जो क्या है, कलेक्ट, ओवम कलेक्ट करेगी बेटा। इसके बाद में इन्फंडिबुलम, इन्फंडिबुलम क्या है बेटा, फनल शेप होता है। इसके बाद में क्या आएगा बेटा, इसके बाद में क्या आएगा, एम्पुला, एम्पुला क्या है बेटा, वाइडर पार्ट है, एक सेकंड। इसके बाद में एम्पुला, एम्पुला क्या है बेटा, वाइडर पार्ट है। इसके बाद में इस्थमस, इस्थमस बेटा ज्वाइंट कहाँ करेगा, यूट्रस से, यूट्रस के बाद में सर्विक्स, सर्विक्स के बाद में वेजाइना। फिर से रिपीट कर रहा हूँ फ्लो को बेटा, ओवरी, ओवरी क्या प्रोड्यूस करेगी, ओवम। इसके बाद में फिम्ब्रियाई, जो क्या करेगी, कलेक्ट करेगी ओवम को, ठीक है। इसके बाद में इन्फंडिबुलम, जो कि तुम्हारा फनल शेप है बेटा। इसके बाद में एम्पुला, जो कि वाइडर पार्ट है। इसके बाद में स्थमस, जो स्थमस है बेटा क्या करेगा, ज्वाइंट टू द यूट्रस, और यूट्रस के बाद में फिर सर्विक्स, सर्विक्स के बाद में वेजाइना। यहाँ तक बात क्लियर है, वेरी गुड। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं यूट्रस की। ठीक है, इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं बेटा यूट्रस की। अगर यूट्रस की हम बात करें, तो जो यूट्रस है बेटा कैसा है, इन्वर्टेड पियर है, इन्वर्टेड पियर शेप, आल्सो जिसे क्या बोलते हैं, वॉर्म भी बोलते हैं। अटैच किससे रहेगा बेटा, ये पेल्विक वॉल, अटैच किससे रहेगा, पेल्विक वॉल से बाय लिगामेंट से, ठीक है। इसमें 3 लेयर ऑफ यूट्राइन वॉल पाई जाती है, एक्सटर्नल, मिडिल और इनर। अगर एक्सटर्नल की बात करें तो बेटा ये जो एक्सटर्नल वाली है वो आपकी पेरीमेट्रियम है, जो मिडिल वाली है वो मायोमेट्रियम है, और जो इनर वाली है वो कौन सी है, एंडोमेट्रियम, ठीक है। ठीक, अब लेयर विच अंडरगो द साइक्लिक चेंज ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो कौन सी है, एंडोमेट्रियम, ठीक है। और मायोमेट्रियम, एम से मायो, एम से मसल्स और एम से मायोमेट्रियम, बेटा तो याद है ये मस्कुलर रहेगी। तो जो मायोमेट्रियम है बेटा, लेयर विद द एक्सिबिट, लेयर विद द एक्सिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। जो मायोमेट्रियम है बेटा, एक्सिबिट बेटा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन क्रिएट करेगा कब, चाइल्ड बर्थ के समय, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ बेटा, स्लाइड चेंज कर दो। देखो बेटा यही बात किया था, यूट्रस की बात की, शेप कैसा है बेटा, इन्वर्टेड पियर शेप है बेटा, ठीक। वॉल की बात की थी, 3 वॉल है बेटा, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम की बात करें बेटा, एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन लेयर है। मायोमेट्रियम की बात करें बेटा, मिडिल थिक लेयर है, ठीक। एंडोमेट्रियम की बात करें, इनर ग्लैंडुलर लेयर है। फंक्शन क्या है, अंडरगो साइक्लिक चेंज ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक। इसके बाद हम बात करें फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया की बात कर रहे हैं बेटा। अगर फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया की हम लोग बात करें, यहाँ पे सबको दिखाई दे रहा है बेटा, हाँ। अगर फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया की अगर हम बात करें बेटा, तो मॉन्स प्यूबिक हो गया, लेबिया मेजोरा हो गया, लेबिया माइनोरा हो गया, हाइमन हो गया और क्लेटोरिस हो गया, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करूँ, अगर फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया की बात करें बेटा, तो मॉन्स प्यूबिक हो गया, लेबिया माइजोरा हो गया, लेबिया माइनोरा हो गया, हाइमन हो गया और क्लिटोरिस हो गया। एक एक करके बात कर रहे हैं बेटा। मॉन्स प्यूबिक की बात करें बेटा, एक सेकंड कलर चेंज कर दोगे, रहने दो। मॉन्स प्यूबिक की बात करते हैं, क्वेश्चन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। लेबिया मेनोरा मेजोरा की बात करें तो फ्लैशी फोल्ड एक्सटेंडिंग डाउन फ्रॉम मॉन्स प्यूबिक। लेबिया माइनोरा की बात करें, पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर द लेबिया माइजोरा। क्लिटोरिस की बात करें, टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर एट अपर जंक्शन ऑफ 2 लेबिया माइनोरा अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। इसके बाद हाइमन की बात करें बेटा, मेम्ब्रेन पार्शली कवरिंग द वेजाइनल ओपनिंग।
इसमें बेटा ये 3 इंपॉर्टेंट है, याद रखना बेटा, कंफ्यूजिंग वाला है। अगर मॉन्स पीबी की बात करें तो क्वेश्चन ऑफ फैटी टिश्यू, लेबिया मेजोरा की बात करें तो फ्लैशी फोल्ड एक्सटेंडिंग, लेबिया माइनोरा के पेयर्ड ऑफ फोल्ड ऑफ टिश्यू। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? क्लियर है बेटा? अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलोंग विथ पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड आर इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल टू सपोर्ट, क्या सपोर्ट करेगा बेटा? ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ कंट्रोल एंड चाइल्ड केयर। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस पॉइंट को लिख लेना बेटा। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलोंग विद द पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड आर इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल टू सपोर्ट किसको बेटा? ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर। ठीक है, इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं बेटा मेमोरी ग्लैंड की। इसके बाद बात करने जा रहे हैं बेटा मेमोरी ग्लैंड की। अगर मेमोरी ग्लैंड की हम बात करें बेटा, तो यहाँ पे ग्लैंडुलर टिश्यू पाया जाता है और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। जो ग्लैंडुलर टिश्यू है बेटा फॉर्मेशन करेगा मिल्क का, और जो वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट है बेटा ये सपोर्ट के काम आएगा। ठीक है, इसका पाथवे पढ़ ले, अच्छे से याद हो जाएगा। देखना बेटा, सामने देखना। सबसे पहले ग्लैंडुलर टिश्यू, सबसे पहले ग्लैंडुलर टिश्यू। जो ग्लैंडुलर टिश्यू है बेटा डिवाइड इनटू किसी मेमोरी लोब में। जो मेमोरी लोब है बेटा ये कंटेन करेगा एल्वोलाई। जो एल्वोलाई है बेटा ये ओपन होगा किसमें? मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। और जो मेमोरी ट्यूब्यूल्स है बेटा ज्वाइंट टू फॉर्म क्या फॉर्म करेगा? मेमोरी डक्ट फॉर्म करेगा। और जो मेमोरी डक्ट बेटा ज्वाइंट टू फॉर्म क्या फॉर्म करेगा? एम्पुला फॉर्म करेगा। और जो एम्पुला है कनेक्टेड टू द लेक्टिफेरस डक्ट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बेटा, ग्लैंडुलर टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू बेटा क्या डिवाइड इनटू मेमोरी लोब। मेमोरी लोब बेटा कंटेन करेगा एल्वोलाई। जो एल्वोलाई है बेटा ओपन इनटू अ मेमोरी ट्यूब्यूल। जो मेमोरी ट्यूब्यूल है बेटा ज्वाइन टू फॉर्म अ मेमोरी डक्ट। और मेमोरी डक्ट बेटा ज्वाइन टू फॉर्म अ एम्पुला। और एम्पुला जो है कनेक्टेड किससे बेटा? लेक्टिफेरस डक्ट से। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? वेरी गुड, ये वही है बेटा, पढ़ लेना। इसके बाद हम बात करने जा रहे बेटा स्पर्मियोजेनेसिस के बारे में। स्पर्मियोजेनेसिस की बात करें, सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया के बाद उससे स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस होगी। माइटोसिस होने के बाद में क्या बना लेगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बना लेगा। और जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फिर से मियोसिस फर्स्ट होगी तो क्या बनाएगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बना लेगा। और जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में बेटा मियोसिस सेकेंड होगी तो क्या बनाएगा? स्पर्मिट्स बना लेगा। आफ्टर स्पर्मिट्स बेटा डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, आगे चल क्या बनेगा? स्पर्मेटोजोआ बना लेगा। लिखा है, ये देखो बेटा। स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें बेटा, स्पर्म की फॉर्मेशन हो रही बेटा। स्पर्मेटोगोनिया, वहाँ माइटोसिस हुआ, क्या बनाया? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाया। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट हुआ तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाया। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस सेकंड हुआ तो स्पर्मिट्स बना दिया। याद रखना बेटा स्पर्मिट्स में बेटा कोई टेल नहीं प्रेजेंट है अभी तक का। और स्पर्मिट्स के बाद में स्पर्मोजेनेसिस हुआ तो स्पर्मिट्स ट्रांसफर इनटू द मोटाइल स्पर्मेटोजोआ, जिसे स्पर्म बोले हैं। ठीक है, एक देख, जो टर्म यहाँ पे पूछे जाते हैं बेटा वो कर लेना। पिछली बार पूछा गया था। इसमें एक था बेटा स्पर्मियोजेनेसिस, एक है स्पर्मिएशन। अगर स्पर्मियोजेनेसिस की बात करें तो स्पर्मिट्स आर ट्रांसफर इनटू द स्पर्मेटोजोआ। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्पर्मिट्स आर ट्रांसफर इनटू द स्पर्मेटोजोआ। ठीक, अब स्पर्मिएशन की अगर बात करें तो रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये रहा बेटा। स्पर्मिएशन की बात करें बेटा, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इजैकुलेशन की बात करें, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द बॉडी। इसके बाद हम स्पर्म के स्ट्रक्चर की बात करने जा रहे हैं। ये वाला पार्ट बेटा हेड हो गया, ये आपका नेक हो गया, ये आपका टेल हो गया। ठीक, हेड, नेक और टेल। हेड वाले पार्ट की बात करें तो एक्रोसोम। जो एक्रोसोम है बेटा कैप लाइक स्ट्रक्चर है जो कि विच कवर्ड द एंटीरियर पोर्शन ऑफ द स्पर्म। ठीक, जो कि फिल्ड विद द एंजाइम
विच हेल्प इन फर्टिलाइजेशन। ठीक, इसके बाद बात करते हैं बेटा मिडिल पीस की बात करें तो मिडिल पीस बेटा प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया विच प्रोड्यूस एनर्जी। क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा? एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं बेटा पावर हाउस ऑफ द सेल, प्रोड्यूस एनर्जी नीड फॉर, इसके लिए नीड होगी बेटा स्पर्म की मोटेलिटी के लिए। इसके लिए नीड होगी स्पर्म की मोटेलिटी के लिए। ठीक, इसके बाद में आता है टेल जो कि मोटेलिटी में हेल्प करेगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं बेटा, इसके बाद बात करें बेटा एक टॉपिक याद है ये बेटा देख लो, फर्टिलिटी रूल की अगर बात करें तो ऑन इजैकुलेट 200 से 300 मिलियन स्पर्म। ठीक, फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी एट लीस्ट 60% ऑफ नॉर्मल शेप होना चाहिए, शेप और साइज, 40% में विग्रेस मोटेलिटी होनी चाहिए। ये पॉइंट नोट कर लेना बेटा। ठीक है, इसके बाद हम बात करने जा रहे बेटा ऊजनेसिस की। अगर हम बात करें अगर ऊजनेसिस की हम बात करें बेटा तो ऊजनेसिस में क्या हो रहा है? फॉर्मेशन ऑफ ओवम। देखो सबसे पहले ऊगोनिया में क्या होगा? माइटोसिस होगी। माइटोसिस होने के बाद में क्या बनाएगा? जब प्राइमरी oocytes बनाएगा, ये प्राइमरी oocytes बेटा क्या होगा? अरेस्ट हो जाएगी प्रोफेस फर्स्ट में। ठीक है, अरेस्ट हो जाएगी प्रोफेस फर्स्ट में, वहां पे मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा टू ओव्यूलेशन। वहां पे क्या बनाएगा? फर्स्ट पोलर बॉडीज बना लेगा। आफ्टर उसके बाद सेकेंडरी oocyte के बाद में बेटा सेकेंडरी oocytes के बाद में क्या बनाएगा? सेकेंडरी oocyte फिर से वहां पे अरेस्ट हो जाएगी। सामने डायग्राम में देखो, सेकेंडरी oocyte फिर से वहां बेटा अरेस्ट हो जाएगा। कहाँ पे? मेटाफेज सेकंड में, और वहां पे का मियोसिस सेकंड होगा कंप्लीट। मियोसिस सेकंड होगा बेटा, मियोसिस सेकंड होगा कंप्लीट एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, वहां पे उसके साथ साथ क्या बनाएगा? टू पोलर बॉडीज बना लेगा, उसके बाद में ओवम बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं इसके बाद बात करें बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल की हम बात करें बेटा यहाँ पे तो सबसे पहले ऊगोनिया में क्या होगा? माइटोसिस होगी। माइटोसिस होने के बाद में प्राइमरी oocytes बनाएगा। मैं समझा दे रहा हूँ फिर डायग्राम पे चलता हूँ। ऊगोनिया में क्या होगा? माइटोसिस होगी। माइटोसिस के बाद में क्या बनेगा? माइटोसिस के बाद में क्या बनेगा? प्राइमरी oocytes बनेगा। जो प्राइमरी oocytes है सराउंडेड बाय ग्रैनुलोसा सेल्स, वहाँ पे क्या बनेगा? प्राइमरी फॉलिकल बनेगा। जो प्राइमरी फॉलिकल बनेगा फिर वहाँ पे मोर लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल एंड थीका सेल बनेगा, तो वहाँ आगे चल के फिर सेकेंडरी फॉलिकल बना लेगा। जब सेकेंडरी फॉलिकल से आगे फिर टर्सरी फॉलिकल बनाएगा। जब टर्सरी फॉलिकल बनेगा तो एंट्रियम इज प्रेजेंट, वहां पे एंट्रियम प्रेजेंट रहेगी। एंट्रियम है क्या? फ्लूइड फिल्ड कैविटी है। ठीक, और थीका इंटरना और एक्सटर्ना, और प्राइमरी oocyte कन्वर्ट इनटू द सेकेंडरी oocyte। इसके बाद में क्या बनाएगा? ग्रेफेन फॉलिकल बनाएगा। ग्रेफिकल फॉलिकल आगे चल गया जोना पेलिसिडा सराउंडेड बाय सेकेंडरी oocyte। ठीक है, देखो बेटा ऊगोनिया है। ठीक है, ऊगोनिया माइटोसिस हुई बेटा। माइटोसिस होने के बाद में क्या? प्राइमरी oocytes बनाया था जो कि क्या है? सराउंडेड बाय ग्रेनुलोसा सेल से सराउंडेड है बेटा। उसके बाद में क्या होगा? पिट्यूटरी है। पिट्यूटरी बेटा एफएसएच और एलएसएच स्टिमुलेट करेगा फॉलिकल ग्रोथ के लिए। उसके बाद में क्या? ग्रोइंग फॉलिकल्स सिक्रीट करेगा किसको? एस्ट्रोजन को। जब एस्ट्रोजन सिक्रीट होगा तो हाई एस्ट्रोजन बेटा ट्रिगर करेगा ऑन एलएच एंड एफएसएच, तो सर्च करेगा क्या बेटा? अब 14 डे पे क्या हो जाएगा बेटा? एलएच हिट्स द पीक, एलएच सर्च बोलोगे, वहां पे रप्चर हो जाएगा किसका? ग्रेफियन फॉलिकल का, एंड रिलीज किसको करे? सेकेंडरी oocyte को रिलीज कर देगा बेटा। ठीक, अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनती हैं, या तो फिर सबसे पहले इसको पढ़ लो बेटा। द फैट ऑफ द रप्चर फॉलिकल, द फैट ऑफ द रप्चर फॉलिकल टर्न इनटू द कॉर्पस ल्यूटियम, जो कि क्या है? ल्यूटियम का, जहां बेटा ल्यूटियम का मतलब ही होता है येलो। ठीक, तो येलो बॉडी, तो ल्यूटियम येलो बॉडी सिक्रीट मैसिव अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन एसेंशियल टू मेंटेन द एंडोमेट्रियम। यहाँ पे फिर इसके बाद में बेटा दो पॉसिबिलिटी बनती हैं, या तो बेटा ये फर्टिलाइज होगा या तो नहीं फर्टिलाइज होगा। अगर फर्टिलाइज होगा तो बेटा कॉर्पस ल्यूटियम स्टे कर जाएगी और प्रोजेस्टेरोन बेटा मेंटेन रहेगा, एंडोमेट्रियम इंटेक इंटैक्ट हो जाएगी, प्रेगनेंसी
अगर नहीं फर्टिलाइज होगा तो कॉर्पस ल्यूटेम बेटा डीजनरेट हो जाएगी, प्रोजेस्टेरॉन बेटा ड्रॉप हो जाएगा, एंडोमेट्रियम बेटा ब्रेकडाउन हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल बेटा बिगिन हो जाएगी। यही है आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक, यहाँ पे दो टर्म आते हैं बेटा, मेनार्क और मेनापॉज। अगर मेनार्क की बात करें बेटा, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल बिगेन एट प्यूबर्टी। अगर मेनापॉज की बात करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज अराउंड 50 ईयर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? इसके बाद बात करते हैं बेटा फर्टिलाइजेशन की। इसके बाद बात करते हैं बेटा फर्टिलाइजेशन की। अगर फर्टिलाइजेशन की बात करें तो बेटा अगर फर्टिलाइजेशन की बात करें बेटा तो सीमन रिलीज बाय पेनिस इन वेजाइना, इसे क्या बोलोगे? इंसेमिनेशन बोलोगे। सीमन रिलीज बाय पेनिस इन वेजाइना क्या बोलोगे? इंसेमिनेशन बेटा। यहाँ पे क्या होगा? मोटाइल स्पर्म स्विम करके रैपिडली और रीच किसका कहाँ पहुंचेगा? एम्पुला में। एम्पुला किसका एम्पुला बेटा? ऑफ फिलिपिन ट्यूब थ्रो, किसके थ्रो बेटा? यूट्रस के थ्रो। जो यूट्रस के थ्रो, एंड जो ओवम है, जो ओवम है बेटा रिलीज बाय द ओवरी आल्सो टुवर्ड, कहाँ पहुंचेगा बेटा? एम्पुला में। फिर वहां पे दोनों लोग बेटा फर्टिलाइज करेंगे। ठीक, इसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्लियर? अब इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। बेटा याद रखना, एक के जब एक पहुंच जाएगा उसके बाद में एक ही यहाँ तक, इस एक ही बेटा इसकी वॉल को क्रैक करके ऊपर जा पाएगा, बाकी सब वहीं पे निष्क्रिय हो जाएंगे। बेटा आप लोग का 27 तारीख को पेपर है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, और इसके बाद अगर होगा तो मैं टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा, एक एक टॉपिक को बिल्कुल वर्ल्ड को ब्रेक करके तब पढ़ाऊंगा बढ़िया से। थोड़ा सा पेशेंस रखो बच्चा। इसके बाद अगर हम बात करें बेटा फर्टिलाइजेशन हो गया। अब फर्टिलाइजेशन के बाद में इम्प्लांटेशन होगा बेटा। इम्प्लांटेशन जब होगा तो सुनो मेरी बात, क्या होगा भाई? सबसे पहले क्या आया? देखो, स्पर्म और ओवम हो गए, है ना? स्पर्म और ओवम आगे चल के बेटा फर्टाइज हो गया तो क्या बनाएगा? जाइगोट बनाएगा। जो जाइगोट बना, इसमें फिर क्या होगा? माइटोसिस हो जाएगी बेटा। आफ्टर माइटोसिस के बाद में क्या बनाएगा? एम्ब्रियो विथ टू ब्लास्टोमर्स। एम्ब्रियो विथ टू ब्लास्टोमर। इसके बाद में फिर फर्दर डिवाइड होगा तो क्या बना? फिर इसमें माइटोसिस होगी तो क्या बनाएगा? एम्ब्रियो विथ 4 ब्लास्टोमर्स बना लेगा। इसके बाद में फिर से बेटा माइटोसिस होगी, क्या बना देगा? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो विथ 8 से 16 ब्लास्टोमर, जिसे क्या बोलोगे? मोरोला बोलोगे। ये बेटा इंपॉर्टेंट है। एम्ब्रियो विथ 8 से 16 ब्लास्टोमर क्या बोलोगे उसको बेटा? क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? मोरोला। अब मोरोला की बात करें बेटा तो मोरोला में बेटा इनर सेल मास और ट्रोपोप्लास्ट होता है बेटा। ट्रोपोप्लास्ट दिख रहा है नहीं दिख रहा है? ये रहा। जाइगोट। जाइगोट के बाद में फिर बेटा डिवीजन हुआ, मोरोला बना लिया। मोरोला के बाद में ब्लास्टोसिस्ट बनाया। ब्लास्टोसिस्ट बेटा यही जो ब्लास्टोसिस्ट बनी हुई है, ये जो तो आपकी ब्लास्टोसिस्ट बनी हुई है ना? ये जो आपकी ब्लास्टोसिस्ट बनी हुई है, यही ब्लास्टोसिस्ट क्या करेगी बेटा? इम्प्लांटेशन हो जाएगा। कहाँ से बेटा? यही ब्लास्टो बेटा इम्प्लांटेशन हो जाएगा। ठीक है, ठीक। मैं कहाँ पे था? एम्ब्रियो पे था। एम्ब्रियो विथ 8 to 16 ब्लास्टोमियर। हाँ, एम्ब्रियो विथ 8 to 16 बेटा ब्लास्टोमियर, उसको मोरोला बोलते हैं बेटा। आप वो स्ट्रक्चर बेटा सैतूत देखा, हाल स्ट्रक्चर उसका हम समझ लो वैसा दिखेगा, वैसा दिखेगा। ठीक है, इसके बाद में फिर उसमें माइटोसिस हो जाएगी बेटा। माइटोसिस होने के बाद में बेटा ब्लास्टोसिस्ट बना लेगा। जो ब्लास्टोसिस्ट बनाएगा तो बेटा उसमें इनर सेल मास और ट्रोपोब्लास्ट होगा। ट्रोपोब्लास्ट बेटा जो क्या करेगा? अटैच टू द एंडोमेट्रियम। ट्रोपोब्लास्ट क्या करेगा? अटैच करेगा एंडोमेट्रियम से, अटैच हो जाएगा बेटा। इनर सेल मास गेट डिफ्रेंशिएटेड। ठीक है, ठीक। देखो बेटा, the trophoblast layer attached to the endometrium, uterine wall. Uterine cell divide rapidly and cover the blastocyst. Result क्या? The blastocyst become embedded in the uterus और वहां से क्या होगा? प्रेगनेंसी बिगिन। ठीक। अब क्या होगा आगे? अब जो बेटा यहाँ पे जो बना हुआ है,
इसके बाद में बात करते थे प्लेसेंटा की, अगर हम बात कर लेते हैं बेटा। हाँ इसके बाद बात करें बेटा प्लेसेंटा की। अगर प्लेसेंटा की बात करें तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन द डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी कॉल्ड प्लेसेंटा। बेटा याद रखना इस बात को, प्लेसेंटा क्या है बेटा? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी कॉल्ड प्लेसेंटा। ठीक, अगर प्लेसेंटा की बेटा हम बात करें तो प्लेसेंटा बेटा क्या है? सप्लाई ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो, ये तो पता ही होगा। इसके बाद रिमूव O2 एंड वेस्ट प्रोड्यूस बाय द एम्ब्रियो। इसके बाद ये एक और काम करता है, एक्ट एज ए एंडोक्राइन टिश्यू एंड प्रोड्यूस सेवरल हार्मोन। बात क्लियर हो गई? कौन कौन से हैं बेटा? HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। लिखा है नहीं लिखा है? लिखा है। देखो बेटा, फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसे क्रोनिक विलाई बोलते हैं, appeared on the trophoblast. They interlock with uterine tissue to form placenta. ठीक है। फिर फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा की बात करें तो सप्लाई ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द एम्ब्रियो, रिमूव CO2 एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट और एक्ट एज ए एंडोक्राइन टिश्यू। ठीक, अब ये बेटा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, विच हार्मोन आर प्रोड्यूस ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? HCG, HPL और रिलैक्सिन। याद रखिएगा बेटा। यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है एवरीवन? अब आगे बात करें बेटा तो इनर सेल मास किसका? एम्ब्रियो का डिफ्रेंशिएटेड हो जाएगा किसमें? एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। इनर सेल मास किसका? एम्ब्रियो का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा इनटू एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। तो these three layer will give rise to all tissue। अब होगा क्या बेटा? सुनो, अब बात करते हैं तो देखो बेटा, अगर हम बात करें हार्ट की तो जो हार्ट है तुम्हारा बेटा आफ्टर 1 मंथ के बाद में डेवलप हो जाएगा। लिम्स की बात करें बेटा तो एंड ऑफ 2nd मंथ के आसपास डेवलप हो जाएगा। सामने है नहीं है? ये देखो बेटा, हार्ट की बात करें तो बेटा हार्ट आपका आफ्टर 1st मंथ के बाद डेवलप हो जाएगा। लिम्स की बात करें तो बेटा एंड ऑफ 2nd मंथ, और मेजर ऑर्गन सिस्टम की बात करें तो एंड ऑफ 1st ट्राइमेस्टर या फिर 12 वीक, हाँ 12 वीक मान लो। और फर्स्ट मूवमेंट इन हेयर ऑन हेड की बात करें ड्यूरिंग 5 मंथ, और फाइन हेयर ऑन हेड एंड ऑफ 2nd ट्राइमेस्टर, हाँ एंड ऑफ 2nd ट्राइमेस्टर। ये देखो बेटा मेंशन भी है, आफ्टर 1 मंथ द हार्ट इज फॉर्म, 2nd मंथ लिम्स, ठीक, एंड ऑफ 1st ट्राइमेस्टर मेजर organ system are formed. During 5 month, 5th month, first movement of fetal appearance of hair on the head. इसके बाद end of 2nd trimester, body is covered, fine hair, eyelids separate and eyelash are formed. End of 9 month, fetus is fully developed, ready to delivery. यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है? किसी कोई प्रॉब्लम? मैं फिर बोल रहा हूँ बेटा, मैं तुम लोग का पेपर है इसलिए मेरे को जल्दी जल्दी पढ़ाना पड़ रहा है, और आफ्टर जब पेपर कंप्लीट हो जाएगा बेटा नीट के टॉपिक लाऊंगा, टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ाऊंगा उस पर, ठीक है। इसके बाद बात करते बेटा तो फुल्ली डेवलप फीटस है एंड प्लेसेंटा आगे चल के माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करेगा। देखो बेटा मैंने पूरी कहानी की तरह बता दिया है, फुल्ली डेवलप फीटस एंड प्लेसेंटा जो माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करेगा, और जो आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन क्या करेगा? फीटल इजेक्शन रिलीज होगा, और रिलीज होगा तो फिर रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी। उसके बाद क्या होगा? स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा। इसके बाद में
एक्सपेल्सन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूट्रस। ठीक है, समझ गया बेटा, समझ गया, समझ गया, ठीक। इसके बाद बात करते बेटा पार्चुरेशन की। बेटा पार्चुरेशन की बात कर चुका हूँ, वही जो भी बताया था बेटा पार्चुरेशन की। आफ्टर पार्चुरेशन के बाद बात करते हैं, हाँ लैक्टेशन की बात कर ले रहे हैं। अरे माइक, लैक्टेशन की बात कर रहे हैं बेटा। अगर लैक्टेशन की हम बात करें बेटा, मेमोरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफ्रेंसिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड एंड ऑफ प्रेगनेंसी। क्या बोलोगे उसे? लैक्टेशन। मेमोरी, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मेमोरी ग्लैंड ऑफ फीमेल अंडरगो डिफ्रेंसिएशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। क्या होगा? लैक्टेशन हो बेटा। और लैक्टेशन में अब एक शब्द यहाँ पे यूज होता है, इसे बोलते हैं कोलेस्ट्रम। बेटा ये है क्या? व्हाट इज इट? द वेरी फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल डे ऑफ लैक्टेशन। वाई इट इज वाइटल? क्यों जरूरी है? इट इज एक्सट्रीमली रिच इन एंटीबॉडी IgA। फंक्शन क्या है? बिल्ड द न्यू बॉर्न पैसिव इम्यून सिस्टम। ठीक है, और इम्यून की बात करते हैं, इम्यून बेटा दो टाइप की होती हैं, एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। बाद में आगे चैप्टर में बात करेंगे इसकी हम लोग। तो बेटा यहाँ पे तो आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू। और हाँ बेटा याद आ गया, अगर आप लोग को इसकी PDF चाहिए, अगर आप लोग को इसकी PDF चाहिए तो एक काम करिएगा, एक मिनट रुक जाओ बेटा। प्ले स्टोर पे जाइएगा, प्ले स्टोर पे जाने के बाद में मैं दिखा दे रहा हूँ भाई। हाँ, वेयर इज प्ले स्टोर? प्ले स्टोर पे जाइएगा, प्ले स्टोर पे जाने के बाद में सर्च करिएगा इसको सर्च करिएगा बेटा। व्हाट हैपन? कुछ इशूज आ रहा है, नेट नहीं करना, क्या कनेक्ट तो है, कर रहा हूँ बेटा, एक सेकंड रुक जाओ बेटा। मेरे में डाउनलोड है बेटा। आप लोग प्ले स्टोर पे जाइएगा, वहाँ पे सर्च करिएगा ऑनलाइन PSF। आफ्टर डेट आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है अपने अपने में। उसके बाद PSF लर्निंग पे आप लोग जाएंगे। PSF लर्निंग के बाद जाने के बाद में आपको यहाँ पे नोट्स वाला सेक्शन दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक करिएगा। यहाँ पे आपको दिखाई देगा बेटा। ठीक है, मेरे ख्याल समथिंग वेंट रॉन्ग, आई एम जस्ट सॉल्विंग द। हाँ बेटा मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे जैसे आप आएंगे इसको खोलिएगा, इसमें सर्च करिएगा बेटा ऑनलाइन PSF। ये देखिए ये ऐप आ जाएगा बेटा, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, मेरे में डाउनलोड है। यहाँ से आप इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद में बेटा PSF लर्निंग पे पहुँचेंगे। PSF लर्निंग पे पहुँचते ही बेटा नोट्स पे आएंगे, और यहाँ पे मैं नोट्स आपके PDF फॉर्म में और इसके साथ साथ
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी 2025-26 के बायोलॉजी में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से, वो यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, और इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ओके, थैंक यू।